FM लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, मनुष्य के जब तक अंग कार्य करते रहते हैं तब तक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है वो, और जब किसी अंग में समस्या आनी शुरू हो जाती है, जैसे दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा रहता है मनुष्य, रफ्तार से चलता रहता है, परंतु जीवन में जब किसी अंग में समस्या आती है, जैसे कि घुटनों में जब समस्या आती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो घुटनों की जब समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की ओर जाओ। काफी फैशन में है आजकल, हर कहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती है किसी भी हॉस्पिटल की कि नी रिप्लेसमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तरह तरह की बातें उसमें होती हैं, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियां उसमें जुड़ी हुई हैं। इसी सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। और हम यही जानना चाहेंगे डॉक्टर संदीप पटेल की जो नी रिप्लेसमेंट है, इतनी इन थिंग है, आजकल हर व्यक्ति इसके बारे में बात करता है। जब किसी को समस्या होती है तो सीधा सीधा कहने शुरू हो जाते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए। तो नी रिप्लेसमेंट के लिए किस तरह से एक पेशेंट को एक्सपर्ट द्वारा देखा जाता है कि क्या वो सही टाइम है उसका, कौन सी उम्र में नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, और घुटनों की और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बिना रिप्लेसमेंट के भी सही हो सकती हैं? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जो भी आपने पूछा है। तो सबसे पहले जो आपने लास्ट जो बोला, क्या क्या ऑप्शंस और हो सकता है, तो हमने साल पहले जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए बात किया था, नी प्रिजर्वेशन के बारे में काफी हमने डिस्कस किया। नी को बचाना चाहिए तो वो बहुत जरूरी है। सो यस, जो आपने पहला बोला, नी रिप्लेसमेंट एक फैशन हो चुका है। सारे लोग ये सोचते हैं कि नी पेन का एक ही सोल्यूशन है नी रिप्लेसमेंट। ये सब थोड़ा सा गलत है। इसको आप ये सोचिए क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग काफी स्ट्रांग हो चुका है। लास्ट 10 इयर्स में ऑर्थोपेडिक्स में लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी रह गया। ओके, सो ऑर्थोपेडिक्स इज बियॉन्ड नी रिप्लेसमेंट। यस, बहुत बढ़िया सर्जरी, इट्स ए गुड सर्जरी, सही पेशेंट पे सही टाइम पे जब करते हैं तब। एक कहावत है, नी रिप्लेसमेंट इज नॉट द एंड ट्रीटमेंट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्रॉब्लम। जी, नी रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं, पेशेंट का एज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो नी हम रिप्लेस इम्प्लांट भी करते हैं उसका भी एक लाइफ होता है। अगर वो खराब हो गया तो उसका क्या है। सो हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट मैसेज सब लिजनर्स के लिए ये है, नी रिप्लेसमेंट एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। ओके, आप जाओगे, डॉक्टर्स को मिलोगे, बोलेंगे कि नहीं एडमिट हो जाओ, आज ही करना है, गलत है। आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन की जरूरत है। कब से पेन है, कितने सालों से पेन है, क्वेश्चनियर है। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अफेक्टेड है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, नहीं हो पा रहा है, बहुत सालों से घिस रहा है, और एक एज भी चलो 60 प्लस हो गया है, समटाइम्स इवन 65, तब हमें सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 60 या 65 में ही होता है। एक्सरे का फीचर्स भी मैटर करता है। तो हर पेशेंट डिफरेंट है। कोई पेशेंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी सेट इन होता है, हम इसका भी डिस्कशन लास्ट टाइम किया था, जेनेटिक फैक्टर से बहुत कुछ है जी। तो जिनमें बहुत जल्दी होके घुटना घिस गया है, बहुत सालों से पेन में है, सारा ऑप्शन ट्राई किया हुआ है, देन वी शुड कंसिडर नी रिप्लेसमेंट। और जैसा आपने कहा कि ये एंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स की शुरुआत है एक तरह से, तो हर बात की ओर ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन किसी भी पेशेंट का, कि उसकी सिलेक्शन हो सके कि नी रिप्लेसमेंट की ओर जाना है कि और कोई अल्टरनेटिव देखा जा सकता है। और एज क्राइटेरिया भी आपने कहा कि 60 प्लस के आसपास सोचना चाहिए किसी को, और अगर उसे ऑस्टियोपोरोसिस है तब उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज है, जब बोन वीकनेस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का घिसावट है, दोनों ओल्ड एज का ही प्रॉब्लम है। बट नी रिप्लेसमेंट हम ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घिसावट, हाँ जी जी जी। तो जो डॉक्टर संदीप पटेल, टेक्निक्स जो होती हैं इम्प्लांट की, वो क्या क्या हैं आजकल अवेलेबल जो लेटेस्ट हैं, और किस तरह से वही इवैल्यूएशन वाली बात आ गई कि किस तरह से किस व्यक्ति के लिए, किस पेशेंट के लिए कौन सी चीज अच्छी रहेगी, वो कैसे पता किया जा सकता है? ओके, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है,
हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ गया है। अगर हम 10 साल पहले रिवाइंड करके चले जाए, उससे पहले 30-40 साल तक नी रिप्लेसमेंट स्टैंडर्डाइज हो चुका था, काफी सारे मॉडिफिकेशन होके एक मैकेनिकल अलाइनमेंट का एक प्रिंसिपल के बेसिस पे एस्टैब्लिश हो चुका था। लास्ट 10 इयर्स में बहुत और रिसर्च होने के कारण वी हैव अंडरस्टूड एवरी नी इज डिफरेंट। द कॉन्सेप्ट एक मैकेनिकल अलाइनमेंट है, उससे काइनेमैटिक अलाइनमेंट, काफी टेक्निकल टर्म्स है बट मैं सिंप्लीफाई करता हूं। फिर पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट्स, ये हमें नी का बायोमैकेनिक्स बेटर अंडरस्टैंड होने के कारण फिलॉसफीज, प्रिंसिपल्स, थोड़ा सा हमारा सर्जन का बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ है। जी, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इवन आफ्टर वेल डन नी रिप्लेसमेंट, बहुत अच्छा होने के बावजूद सेटिस्फैक्शन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट 85% है। 15% आर समहाउ नॉट हैप्पी। ओके। तो रिसर्च इसलिए चल रहा है कि हम कैसे आउटलायर्स को टैकल करके सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर मेरे पास 100 पेशेंट आए तो एज ए सर्जन मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मुझे 100 में 100 को खुश करना है। तो हमें हर नी को अच्छी तरह इवैल्यूएट करना चाहिए। इस इवैल्यूएशन में हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, पेशेंट का ओबेसिटी कितना है, कितना फंक्शनल स्टेटस है। एक्सरे में वेट बेरिंग लॉन्ग लेग, ऊपर हिप से नीचे एंकल तक अलाइनमेंट एक्सरेस कराते हैं। कोई केसेस में हमें सीटी भी करा सकते हैं टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट यूजुअली गुड एक्सरेस। और जो चपनी है, चपनी का पोजीशनिंग कहां पे होता है, घुटने पे, सो ये सारे स्पेशल एक्सरे होता है जी। ये सबके साथ पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का मोटापा, ताई का गर्थ कितना है, कितना मोटापा, ये सब फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं नी रिप्लेसमेंट करने से पहले। जी। और आजकल डॉक्टर पटेल बहुत सुनने को मिलता है रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो ये रोबोटिक सर्जरी किस तरह से हेल्पफुल है नी रिप्लेसमेंट में, और क्या ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जस्ट गिमिक है? ओके, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। नी रिप्लेसमेंट का सक्सेस ऑफ द सर्जरी जो डिपेंड करता है, 2 फैक्टर्स है एज ए सर्जन। एक अलाइनमेंट आपने प्रॉपरली लेके आए, दूसरा बैलेंसिंग, जो सॉफ्ट टिश्यू के कारण टाइटनेस है वो आपने ठीक किया कि नहीं है। ये हम ट्रेडिशनली विदाउट रोबोटिक भी कर रहे थे, अब रोबोटिक के साथ करते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में एक्यूरेसी इज देयर, क्योंकि वो हर स्टेज पे सर्जन को कहता है कि आप सही अलाइनमेंट कर पा रहे हो, सही बैलेंसिंग कर पा रहे हो कि नहीं। रोबोटिक इज अ टूल विच विल इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द सर्जन। पर अगर आप प्रॉपर स्टडीज देखे हो, क्योंकि अब 10-15 साल से रोबोटिक चल रहा है, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट का हैप्पीनेस कोशेंट और नॉन रोबोटिक का समहाउ स्टडीज ये प्रूव नहीं कर पाया है कि रोबोटिक करने के बाद पेशेंट्स का आउटकम इंप्रूव हुआ कि नहीं है। ओके। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, मी बीइंग ए सर्जन टेलिंग दिस, जबकि मैं खुद भी रोबोटिक करता हूं। आई वांट रोबोटिक्स, बट देखो आई हैव टू बी वेरी क्लियर। आज के दिन हमारे पास एविडेंस इन टर्म्स ऑफ पेशेंट खुश है कि नहीं है, ये बोलने के लिए रोबोटिक वर्सेस नॉन रोबोटिक का स्टडीज नहीं है। मैं इस स्टडीज को भी चैलेंज करता हूं, बिकॉज इससे पहले मैंने आपको अलाइनमेंट के बारे में बताया था। पहले हम सिर्फ मैकेनिकल अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, वो हम कन्वेंशनल में भी करते हैं। तो सारे रोबोटिक भी जब करना शुरू किया, सारे वही मैकेनिकल अलाइनमेंट ही करते थे जो कन्वेंशनल। अब जो अलाइनमेंट फिलॉसफी जो मैं आपको बोल रहा था कि बहुत अंडरस्टैंडिंग रिसर्च में चल रहा है कि अलाइनमेंट, पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट क्या है, एक एक पेशेंट का अलाइनमेंट और एंगल क्या है लॉन्ग लेग एक्सरेस में, वो हम अनफॉर्चुनेटली नॉन रोबोटिक वे पे 100% एक्यूरेटली कर नहीं पाएंगे। दैट मीन्स अगर एज ए सर्जन मुझे इवॉल्व होना है, नया कॉन्सेप्ट्स को नया पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अप्लाई करने के लिए रोबोटिक की जरूरत है। बट फॉर ए लेमैन, आज के दिन अगर स्टडीज देके मैं एक आंसर बताऊं कि कुछ एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है कि नहीं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज हम साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आज तक इतना स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। बट यूजिंग इट वो मेरा एक्यूरेसी जरूर बढ़ाता है और सर्जन को पर्सनलाइज्ड वे पे अलाइनमेंट्स देने की एक ऑप्शन देता है। तो एक और ऐसे ही कंफ्यूजन है, क्योंकि अब मैं काइनेमैटिक अलाइनमेंट के बारे में बोल रहा था जी, है तो नी रिप्लेसमेंट ही है ये, बट देखो थोड़ी आई थिंक 2-3 साल से ये बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है जी, नी रिसरफेसिंग क्या है, नी रिसरफेसिंग क्या है। जी जी, इट इज अ मार्केटिंग गिमिक विच वाज यूज्ड, इट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट। बट ये जो काइनेमैटिक अलाइनमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो नया अलाइनमेंट प्रिंसिपल्स को रिसरफेसिंग का नाम पे मार्केटिंग किया है।
तो अंदर सेम घुटना ही डलता है, नी रिप्लेसमेंट ही होता है, चीरा उतना ही होता है। ओके, चलिए, लिसनर्स को क्लैरिटी हुई होगी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस समय FM 107.2 से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और एक हम ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और एक लिसनर ऑनलाइन है, उनसे बात करेंगे। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं गुरमुख सिंह बोल रहा जी, मोहाली से। गुरमुख सिंह जी, डॉक्टर संदीप पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, PGI चंडीगढ़ हमारे साथ हैं, और घुटनों का जो बदलना होता है, नी रिप्लेसमेंट जो होती है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, मेरा बस दर्द होता रहता है जी। आपका उम्र क्या है? 73 है जी डॉक्टर साहब जी। और कब से दर्द है? बस जी, कभी हो जाते हैं, आप हार भी जाते हैं जी कभी कभी। चलो, बहुत अच्छा है, आपने मेरा एक काम इजी किया है। जो इन्होंने ये बोल रहे हैं ना, कभी दर्द होता है, कभी हट जाता है, यही ऑस्टियोआर्थराइटिस का हिस्ट्री है, घुटने का घिसावट का। बीच में फ्लेयर होता है, फ्लेयर्स का मतलब है इन्फ्लेमेटरी फेस, पेन है। हम ये पेन को क्रॉस करवाएंगे तो ये काफी टाइम ठीक ठाक निकलते हैं। तो प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले क्या होता है कि एक साल 2 साल कूल पीरियड होता है, बीच में एक फ्लेयर होता है, 15 दिन महीना रहता है, ठीक होता है। जैसे जैसे घिसावट बढ़ता है, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है, ये फ्लेयर्स बहुत कॉमनली होता है। तो सर, आप भी वही बोल रहे हो कि अभी आपको फ्लेयरिंग एपिसोड्स पे पेन होता है। हमें इस स्टेज पे, आपका एज तो 73 प्लस हो, आप यंग हो, हमें एक बार एक्सरे करके देखना है आपका। अगर उसके बेसिस पे हम घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस को ग्रेड करेंगे, 1, 2, 3, 4 ग्रेड है और ज्यादा घिस गया है, और साथ में आपका पेन बहुत ज्यादा है। आप बताओ, आप बहुत परेशान हो कि ओके परेशान हो? नो सर, अभी तो हो ही। हेलो, चलो, जहां तक ये बोल रहे थे, क्योंकि वो सुन रहे होंगे तो आंसर तो हम दे ही देते हैं। तो इनका पेन ऑन एंड ऑफ है, तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें एक्सरे करके स्टेज करना है, और मोस्ट प्रोबेबली इस केस पे अभी हम टाइम निकाल सकते हैं। वी कैन डू अदर थिंग्स। जी, इस तरह के पेशेंट्स काफी समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी जी, कट गई। हाँ, डॉक्टर साहब ने आपका जो आंसर है वो कर दिया है, प्रोग्राम सुन लीजिएगा, उसमें बता दिया उन्होंने। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं पिंजौर से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र कुमार, बिटना रोड से। सुरेंद्र जी, डॉक्टर संदीप पटेल हैं हमारे साथ, और घुटनों की जो दर्द होती है, उसका जो नी रिप्लेसमेंट होता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया डॉक्टर साहब। आप कहाँ, पिंजौर से हो कि और ऊपर हो? ना मैम, 52 एज होगी मेरी। आप तो बहुत यंग हो जी। 52 इज लाइक द न्यू डेफिनेशन ऑफ यंग। सर, जैसे मैं पौड़ी पे चढ़ता हूँ ना सर, तो आवाज करते हैं घुटने। बस आवाज की प्रॉब्लम है कि दर्द भी होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज ही होता है। सिर्फ जब उतरता हूँ चढ़ता हूँ आवाज होती है, और जैसे नॉर्मल चलता हूँ तो कुछ नहीं होता, पौड़ी पे चढ़ता हूँ या उतरता हूँ तब होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है ये इसलिए है क्योंकि घुटने का घिसावट शुरू हुआ है, क्योंकि दर्द नहीं है, सिर्फ कड़कड़ आवाज है, वो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बट आपका अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस है, स्पेशली चपनी का घिसावट है, इसीलिए सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपको कटकट आवाज आ रही है। क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है, आप इतना चिंता ना कीजिए। घुटने का एक्सरसाइजेस अच्छी तरह करो। आपका घुटने, आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए, जो आपको एक्सरसाइजेस समझा देंगे, और फिर उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जमीन पे कम बैठना, चौकड़ी मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। फिर घुटने का लाइफ अभी है इनका, और वेट कंट्रोल करना चाहिए। जी, इन्होंने अपना आंसर सुन लिया होगा, उत्तर सुन लिया होगा डॉक्टर साहब का, क्योंकि इनका भी कॉल कट गया है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, मैं मोहाली से बोल रही हूँ, पूजा जी। डॉक्टर पटेल हमारे साथ हैं, और घुटनों की जो रिप्लेसमेंट होती है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। सर 2 महीने पहले ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो नी में लगी है चोट। तो वो कह रहे हैं, डॉक्टर एक्सरे करवाया था, तो वो कह रहे हैं कि गैप है नी में, तो क्या किया जा सकता है? एज क्या है आपका? 50 ईयर्स। गैप जो आप बोल रहे हो बहुत ही बेसिक अभी चीज है। हमें देखना है कि कितना घिस गया है, और एक ही घुटने में दर्द है और चोट लगने के बाद से ही है।
हाँ, चोट लगने से पहले भी था, लेकिन उसके बाद दर्द भी बढ़ गया और चलना मुश्किल हो गया। एक्सरे के बाद उन्होंने बोला कि गैप है, काफी ज्यादा गैप है। तो ये जो काफी ज्यादा है, ये एक बड़ा वेग टर्म है। उसमें ना स्टेजिंग होता है 1, 2, 3, 4, जब बहुत ज्यादा घिसा होगा। और दूसरा ये भी एक बहुत जरूरी है, आपने और क्या क्या किया है? सर्जरी के अलावा आपने एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ये सब कर चुके हो ऑलरेडी? फिजियोथेरेपी चल रही है बीच बीच में, और एक्सरसाइज जो बता रखी है वो डेली करते हैं। इससे कितना आराम है आपको? पहले से बेटर लग रहा है, पर वो दर्द नहीं जा रहा। वो ऑल टाइम दर्द नी के जो बैक साइड पे वहाँ होता ही रहता है। ठीक है। बहुत पेन रहता है वहाँ पे। सुबह उठने में इतनी दिक्कत होती है कि किसी चीज का सहारा लेके ही वॉशरूम तक जाया जा सकता है। और कोई जोड़ों में दर्द? नहीं, और कहीं कोई दर्द नहीं है। वैसे आपको कितने सालों से घुटनों में दर्द है? नहीं, घुटनों में दर्द तो नहीं था पहले कभी भी। अब ये चोट के बाद ही है ना? चोट के बाद ज्यादा हुआ है। ठीक है। तो एक बार ना क्लिनिकली इसमें बहुत कुछ है। अगर अर्ली स्टेज घिसावट तो है, गैप तो कम है, ठीक है जी, क्योंकि आपका एज कम है, 50 इयर्स है। हमें एक बार लेंथ अलाइनमेंट एक्सरे भी स्पेशल एक्सरे होता है इसमें करने के लिए, वो सब करके देखना है पहले कि और कोई चीज हम मिस तो नहीं कर रहे। कभी कभी घिसावट का अर्ली स्टेज में अंदर वॉशर फट भी हो सकता है, उसके कारण भी पेन होगा। तो थोड़ा सा आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन बनता है, स्पेशली जब आप बोल रहे हो कि फिजियोथेरेपी करने के बाद भी इतना आराम नहीं है। और 50 इयर्स होने के कारण सब कुछ करना चाहिए पहले रूल आउट करने के लिए कि सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन है कि नहीं। जी सर। नी रिप्लेसमेंट वो सबसे लास्ट आपके एज के लिए सब कुछ करके लास्ट का ही ऑप्शन रखूंगा। बाकी फाइन चीजें डिस्कस करने के लिए एक बार आपको क्लिनिकली एग्जामिन करना जरूरी है। आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स पीजीआई में आ सकते हैं सर। उसके लिए वो डेज बता दीजिए। ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर वरिंदर सिंह बोल रहा हूँ खन्ना से ही। वरिंदर जी, डॉक्टर पटेल हैं हमारे साथ इस समय और नी रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं। अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर मेरी माता की एज 60 साल की है सर। उनके ना जो मान लो ਭੂੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी। कब से, कितने सालों से है दर्द? सर नमस्कार जी। कितने सालों से दर्द है घुटनों में? सर लगभग 1-1.5 साल हो गया जी। और ठीक नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा है दर्द? नहीं सर, दर्द मान लो जो चौंकड़ी मार के जब लत्तां खोलनियां ने तब होता है। होती है, कड़कड़ की आवाज आती है। बाकी चलने पे ठीक है? चलने पे जो चलने लग जाते हैं फिर ठीक हो जाता है। ये चौंकड़ी मार के बैठते हैं फिर यानी तुरा नहीं जाता। हाँ देखो, एक सर मेरी दूसरी प्रॉब्लम थी सर। दूसरी बार मेरी ये उम्र 36 साल है सर। मेरे ना मोढे में पीजीआई 2007 नंबर में मेडिसिन लेता हूँ। तो सर मेरा 1 साल 1.5 साल हो गया। मेरे मोढे में ना कड़कड़ की राउंड घुमाता हूँ ना, शोल्डर में कड़कड़ की आवाज बहुत ज्यादा आती है। दर्द नहीं होता है उसमें। आवाज को आप इग्नोर कर सकते हो अगर दर्द नहीं है तो। वैसे एक बार एक्सरे देखना बनता है और क्लिनिकली मूवमेंट्स ठीक है, पावर ठीक है, तो एक्सरसाइज से आप ठीक रहोगे। और जहां आपका माताजी का है, अगर एक बार 60 इयर्स बोले ना ये जी, अगर 60 इयर्स में तो अगर चलने फिरना ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी एक्सरे बताएगा रियली कि कौन सा स्टेज पे है, फिर उसके हिसाब से हम आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। अच्छा सर, आप पीजीआई में कौन कौन से अपने ओपीडी होती है? मैं ट्यूसडे और फ्राइडे, रूम नंबर 2006 में। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर संदीप पटेल, हम चर्चा कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट पे। बहुत से श्रोताओं के कॉल्स भी आए हैं। तो नी रिप्लेसमेंट मान लीजिए कोई करवा लेता है पेशेंट, तो उसके बाद डूज एंड डोंट्स क्या रहते हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सो एजुकेटिंग द पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं पीजीआई में रेसिडेंट था 2010 में, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। ये मैं सबको बोलना चाहूंगा। पीजीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, नी रिप्लेसमेंट इंडिया में जब शुरू हुआ था तब वन ऑफ द फर्स्ट सेंटर्स था जो नी रिप्लेसमेंट्स और हिप रिप्लेसमेंट्स करते आ रहे हैं। इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन हमारा पीजीआई से शुरू हुआ था। सो रिप्लेसमेंट की दुनिया में हम काफी मशहूर है। तो मुझे अभी भी याद है, हम 10-10 मिनट समझा के भेज देते पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बाद। उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा बहुत चीजें हैं जो उनको करना नहीं चाहिए, जैसे जमीन पे बैठना, चौकड़ी मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना। तो मैं उनको बोलता हूं कि आपको अंग्रेज बनना चाहिए। जी जी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट इतना मुश्किल नहीं है उनको ये फॉलो करना, क्योंकि जिस स्टेज पे हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं ना, उस टाइम पे वैसे भी उनको ये चीजें नहीं होता बिकॉज ऑफ पेन।
Okay. हम क्यों इसको अवॉइड करवाते हैं? इसी रीजन से है कि क्योंकि जॉइंट जब ज्यादा मुड़ने के कारण लोड बहुत पड़ता है नी पे। Okay. तो इस करके हम उसको जो नी को भी बचाना है, इसलिए ये सब अवॉइड करवाना है। दूसरा, बेयरफुट वॉक नहीं करना। कोई भी डेंटल प्रोसीजर, कोई भी दांत का प्रोसीजर हो या कोई भी चीज है, जब हमें लगता है कि बैक्टीरिया फंस सकता है ब्लड पे, हमें बोलना चाहिए कि कोई भी प्रोसीजर तो एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देते हैं, उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। ओके। फिर कोई भी फीवर, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स है, इनको अपना शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि अंदर हमने एक इम्प्लांट डाल चुका है। इट इज प्रोन फॉर इन्फेक्शन। एक फॉरेन बॉडी है। तो अगर शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है या यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारे चीज इनको जल्द से जल्द पिकअप करके मेडिकल डॉक्टर को मिलके एक्यूरेट ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा। फिर कोई भी इंजेक्शंस वी आस्क देम टू अवॉइड उस पैर पे लगाने के लिए, अनटिल अनलेस और कोई ऑप्शन नहीं है तो दीज आर फ्यू डूज एंड डोंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट डू इज स्टिल वेट लॉस एंड सेकेंड एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। ओके। जो भी whatever is prescribed is to be followed. So yeah, see एक्सरसाइज क्यों है ना, ये भी मैं पेशेंट्स को क्या बोलता हूं, जो घिस गया जोड़, द बोन्स, जॉइंट्स, वो तो हमने चेंज कर दिया, नया मेटल और प्लास्टिक बीच में पॉली लगा लिया। जो इतने साल घुटने खराब होने के कारण जो मसल्स वीक है, वो तो हमने चेंज नहीं किया, वो वीक है। और मसल वीकनेस कैसे ठीक होगा? एक्सरसाइज से। जब तक हम एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा? तो स्ट्रेंथनिंग मीन्स जो घुटने को चलाने वाला मोटर जो है वो आपका मसल्स है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सिर्फ घुटने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को सिटिंग पोजीशन से उठते वक्त, व्हेन दे वांट टू गेट अप, आपको लगता होगा जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो कुछ पकड़ के उठते हैं। yes. अगर हमने हिप का मसल स्ट्रांग किया, वो मसल्स काफी हद तक सिटिंग पोजीशन से उठने में हेल्प करता है और नी का लोड कम करता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लोअर लिम्ब एक्सरसाइजेस जो हम करवाते हैं। ओके। तो डॉक्टर संदीप पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़, आज आपसे जो घुटनों का रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और आपने लिसनर्स के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स भी दिए। लगता है सभी ने जो बातें आपने बताई हैं उनको नोट किया होगा, ध्यान से सुना होगा। आप इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ आज का एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। एफएम लाइफलाइन।